वैसे ठकुराइन बिल्कुल सही कह रही थी। क्या खाक सही कह रही थी? 25 लाख मांगे और ऊपर से सलोनी के बारे में इतनी घटिया बात बोल कर गई, और तुम कहती हो वो सही कह रही थी? सलोनी में ऐसा कुछ है भी तो नहीं जो वे उससे शादी करे। उसका रंग तो देखो। तो उसके गले में पत्थर बांध के कुएं में फेंक दो उसे। पर अंबिका, तुम तो कम से कम ठकुराइन की जबान मत बोलो। फिर शुरू हो गई ना मम्मी पापा की बहस, और वजह हमेशा की तरह मैं और मेरा ये रंग। एक नई बात जरूर सुनी आज। मेरे इस रंग से किसी खानदान के आने वाली पीढ़ियां भी मेरी तरह कहां से लाऊंगा 25 लाख रुपए? सारी उम्र बीत गई यही रोना सुनते सुनते। अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रही हूं मैं, और ना ही तुम अपनी मर्जी से कभी लाकर मुझे कुछ दिए। अरे अपनी सारी इच्छाएं दबाकर मैं जीती रही। मेरी जिंदगी तो कट गई, अब मैं क्या करूंगी? लेकिन हमारे पास 2 बेटियां हैं, उनके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ, सोचूंगा। उससे कम इनकार किया है मैंने। लेकिन ठकुराइन कोई अकेली नहीं है दुनिया में कि जिसके बेटे से ब्याह सकते हैं हम अपनी सलोनी को। नहीं, बाहर निकल कर देखिए, सड़क पर लाइन लगी है लड़कों की। अरे आप समझते क्यों नहीं? सलोनी और शुभ्रा में बहुत अंतर है। शुभ्रा को कोई भी लड़का आके हाथ पैर जोड़कर मांग कर ले जाएगा, मगर सलोनी रुपयों से गुथी ओढ़नी जब तक उसे नहीं उड़ाएंगे तब तक उसकी विदाई नहीं होगी। और नहीं तो घर में बैठा कर रखिए जिंदगी भर। समाज के ताने सुनिए। एक लड़की वैसे ही विधवा बनकर घर में बैठी हुई है, दूसरे को बिन ब्याही बनाकर बैठा दीजिए। एक लड़की वैसे ही विधवा बनकर घर में बैठी, एक लड़की वैसे दूसरे को बिन ब्याही बनाकर बैठा दीजिए, दूसरे को बिन ब्याही बनाकर बैठा दीजिए, दूसरे को बिन ब्याही बनाकर बैठा दीजिए। मम्मी, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। क्यों? ऐसे ही मैंने सोचा। कोई जरूरत नहीं इधर उधर भटकने की। घर में रहो, घर के कुछ काम धाम करो। शादी लायक उम्र की लड़कियों का ज्यादा इधर उधर घूमना अच्छा नहीं माना जाता, समझी कि नहीं? लेकिन मम्मी। अरे क्यों रोक रही हो बेचारी को खामखा? घर का काम तो उसने पूरा कर लिया होगा बगैर तुम्हारे कुछ कहे ही। जाओ बेटा जाओ, लेकिन जल्दी लौटाना। जी पापा।